गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। और साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आज के पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। मुझे विश्वास है कि आप आज का पेपर आपका सबसे बेस्ट होगा। अब तक के सबसे जितने भी पेपर्स हुए उसमें सबसे बिंदास पेपर आज आप दे करके आएंगे और सारे पेपर्स आपके कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग यूपी टेट की तैयारी कराने जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कैरियर प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूपी टेट की तैयारी के लिए। राइट, तो मैं शुरू करता हूँ आपके सामने एसएसटी सब्जेक्ट के। मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। ये एमसीक्यूज आप एग्जाम में जाने से पूरा वीडियो देख ले, बिल्कुल छोड़ नहीं दें एक भी क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेंगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आप पीडीएफ यदि चाहते हैं ना इससे संबंधित या किसी और भी सब्जेक्ट के आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ जा कर के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। और ओल्ड वीडियो जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लें। ठीक है, चलिए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। तो मैं केवल यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन ही बोलूँगा। गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। आपको यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो ये इसका आंसर होगा क्या, ये आप देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। आपकी तरफ से भी यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं वे कौन से वन हैं, तो सही जवाब होगा उष्णार्द्र सदाबहार वन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आया था। ये क्वेश्चंस आपके सामने जो आ रहे हैं प्रीवियस में, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वे सभी क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मोस्टली। मौसम कैसे बनता है, अब मौसम बताएंगे हम मौसम कैसे बनता है। सन 2016 में ये प्रश्न आ चुका था। देखिए, मौसम कैसे बनता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पृथ्वी के परिक्रमण, जो रिवोल्यूशन होता है उसके कारण मौसम बनता है। ठीक है, आर्कटिक विलो है। आर्कटिक विलो क्या है, किसका नाम है, पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम की झाड़ी का नाम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर्कटिक विलो एक झाड़ी का नाम है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी हमारा 2016 में आया था। सी का नाम है, टी सेट सी किसका नाम है, इसको सी बोला जाता है। ठीक है, TSETSE इसको सी बोला जाता है। यह किसका नाम है, आप बताएंगे। सही जवाब होगा एक प्रकार की मक्खी होती है उसका नाम सी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके सामने, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। अब हमें पता है कि कुनैन से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, परंतु कुनैन जो होता है ना, ये बनाई किससे जाती है, तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है कुनैन की दवाई। ठीक है, कुनैन को आप जानते होंगे, ये सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। आगे प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं परंतु थोड़ा ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा सिद्धांत है, तो सही जवाब होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी सामने आ गया तो आप इसको भी देख लीजिएगा। पीडीएफ हम अभी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके सामने, ऐसे ही चलते हैं आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, आप लोग फटाफट आंसर दें इसका। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर आप लोगों की तरफ से भी आ जाता है क्या, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, तो सही जवाब होगा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। कौन,
नाना साहब। दोनों प्रश्न ही हमारे पहले आ चुके हैं। और जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का क्वेश्चन है ये 2016 में आया था, 2018 में भी आया था। और नाना साहब वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये सन 2016 में आया था। अब मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में आ चुका है। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे कौन? आप नाम से समझ चुके होंगे। ये प्रश्न हमारा आया था सन 2016 में, बंदी जीवन। इस पुस्तक के लेखक का नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नाम की बुक को लिखा था, इसके राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय पर पांडिचेरी, इसको पुडुचेरी अब बोला जाता है, या किसके कब्जे में था? ये प्रश्न भी हमारा सन 2016 में आया है। ठीक है, तो ये किसके कब्जे में था ये आपको यहाँ पर बताना। तो सही जवाब होगा पुर्तगाल के कब्जे में था। ठीक है, पांडिचेरी किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के में था। सन 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत दशकीय वृद्धि रही है? यहाँ पर दशकीय वृद्धि की बात चल रही है दोस्तों। दशकीय मतलब एक पूरे दशक में 1 से लेकर के 11 में कितनी वृद्धि हुई, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन 20.09% रही है। ये क्वेश्चन आपका सन 2017 में आया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके पहले आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पूरा वीडियो पहले ज़रूर देख लें। ठीक, अब भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? 2017 में प्रश्न आ चुका था। सही जवाब होगा देश की विशाल जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टेट में भी आता है प्रश्न। सन 2017 में ये क्वेश्चन आया था आपके डीएलएड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो सही जवाब होगा 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? किस अनुच्छेद से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है? क्वेश्चन हमारा सन 2017 में आ चुका है और इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ये प्रश्न आपका सन 2017 में ही आया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए हिमालय पर्वतमाला की बात चल रही है तो इसमें भारत की बात नहीं चल रही, तो सही जवाब एवरेस्ट ही होगा। ठीक है, और भारत की बात आती तो आप लिखेंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा तत्व वह है जो किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? प्रश्न हमारा 2017 में आ चुका है। करेक्ट आंसर होगा खनिज संपदा से उस स्थान की जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अर्थात पर्वतों की स्थिति से भी पड़ता है, भूमध्य रेखा की दूरी से भी पड़ता है और प्राकृतिक वनस्पति से भी पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह कब प्रारंभ किया गया था? सन 2017 में प्रश्न आया है आपका। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब आगे प्रश्न कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर आरंभ किया था? सन 2017 में ये प्रश्न भी आया है, तो वह चंपारण में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? विशेष संबंध किससे रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का विशेष रूप से? ये क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन हमारा 2017 में आया है ये भी है। ठीक है, 2017 में देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो पहले आ चुके हैं, तो सही जवाब होगा होम रूल से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। ये प्रश्न भी हमारा सन 2017 में आया था। अब आप ये बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो पहले नहीं आया। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में आने वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक जो होता है वह क्षोभ मंडल में होता है, और क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे पहली परत होती है। पृथ्वी से जब हम वायुमंडल में चलेंगे तो सबसे पहली परत पड़ती है क्षोभ मंडल। इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं छो सम आब, ये हमारी ट्रिक है। छो सम आब, छो से हो जाता है क्षोभ मंडल, सा से हो जाता है समताप मंडल, मा से हो जाता है मध्य मंडल, ओ से हो जाता है ओजोन मंडल, सॉरी आ से होता है आयन मंडल, और बा से होता है बहिर्मंडल। इस प्रकार से आप इन परतों को याद रख सकते हैं। पृथ्वी से पहली परत जो पड़ेगी वायुमंडल तक को क्षोभ मंडल पड़ेगा, सबसे बाहरी परत पड़ती है बहिर्मंडल पड़ती है, तो छो सम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। भारत के जो उत्तरी राज्य हैं उनमें शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, जो सर्दी के सीजन में बारिश होती है ना, वह किस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। 2017 में ये प्रश्न भी आया था। तो वह बारिश जो कहलाती है, वर्षा कहलाती है, वह पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, एक प्रश्न आप मुझे बताएं जो क्वेश्चन आपका नहीं आ चुका हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। ये प्रश्न भी हमारा सन 2017 में आया था दोस्तों। तो सही जवाब होगा ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। यह परियोजना पेयजल परियोजना के अंतर्गत नहीं आती। बाकी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना के अंतर्गत आती हैं, जैसे गोकुल बैराज परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है। बरेली है। ये प्रश्न कब आया था, सन 2017 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेट तक के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत पूछा जाता है, सन 2017 में प्रश्न आया था। तो आपको यहाँ पर करना होगा विरहा। ठीक है, और आगे प्रश्न लेता हूं, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से उठाया गया क्वेश्चन है कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। सही जवाब होगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। सन 2018 में प्रश्न आया था दोस्तों, ये वाला सन 2018 में। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आप इनको समझें या ना समझें, ये आप पर डिपेंड करता है। राइट, मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और आगे ले लेता हूं, थोड़ा प्रश्न ये आप इनको कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो जगदीशपुर से थे। ये प्रश्न हमारा सन 2016 और 18 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ करके आएंगे अगर आपके सामने आ जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक साथ दो क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, तो 1875 में की थी। प्रश्न हमारा 2018 में यह भी आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। एक भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा नहीं आएगा जो अभी तक नहीं आया हो। प्रीवियस ईयर्स में सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। आशा करता हूँ सभी लोग आंसर देंगे। 1930 सेंचुरी, सभी को पता है कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जी हाँ, सन 2018 में ये प्रश्न भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, यह मिशन किसका था। ये प्रश्न भी हमारा सन 2018 में आया था। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ आप लोगों ने बिल्कुल राइट सेलेक्ट किया, लाला लाजपत राय का यह मिशन था। करेक्ट आंसर आप लोगों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु कहे जाते थे। देश बंधु कौन कहे जाते थे, आप सभी को पता है, ये पॉपुलर नेम रहा है देश बंधु। ये प्रश्न हमारा सन 2018 के एग्जाम में आया था डीएलएड में। और सही जवाब होगा ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास को देश बंधु चित्तरंजन दास कहा जाता था। ठीक है, अब आगे प्रश्न है और हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ 35 नंबर क्वेश्चन तक अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है नाम। देखिए, इन्होंने छोटी छोटी रियासतों को भारत में जुड़वाने का काम किया था जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। और ये प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सन 2018 में आ भी चुका है। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सबसे लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं क्या। किसी स्थान पर जो लंबे समय तक एक ही मौसम दशा पाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। सन 2018 में ये प्रश्न भी आपका आया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर मानसून होगा दोस्तों। ऐसा प्रश्न मैंने आपको नहीं प्रोवाइड करा जो प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको देख लिया। ज़रूर यहाँ से आपको प्रश्न मिलने की संभावनाएं हैं। और आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आज के पेपर, आपको कल पेपर होने वाले जो आपके 4 तारीख को एग्जाम्स होंगे उन सभी पेपर्स के मैं आपको वीडियो आज ही प्रोवाइड कराऊंगा, बिंदास वाले वीडियो। पेपर होने के बाद में आप आकर के उनको सभी को ज़रूर देख लें। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, यूपी टेट के बैच के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।